अब देखो इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज, एक मिनट, अब इसमें क्वेश्चन नंबर है आपके पास, इसका लास्ट ये है। इसमें मैंने आपको बताया जो मेथेनॉल होता है आपके पास, ये मेथेनॉल एसीटोन, तो इन दोनों में क्या होगा, डाइपोल होगा। मेथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें क्या होगा, माइनस प्लस चार्ज। और एसीटोन में भी क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जहां पे भी देखो डाई का मतलब टू, ध्यान रखना, डाई का मतलब दो। तो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज जहां पे भी जनरेट होते हैं वो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस फोर्स का नाम होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये कैसे होगा, देखो प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और ये माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास। तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि दोनों में डाइपोल है, डाई का मतलब टू, पोल मीन्स होता है चार्ज, चार्ज। तो दो चार्ज हैं जिसमें, दो चार्ज, दो कौन से, एक प्लस और एक माइनस का। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, इज इट क्लियर। अब देखो लास्ट यस वाला भी सर। सेम, लास्ट भी सेम है। देखो लास्ट में देखो CH3CN यानी एसीटोनाइट्राइल। तो CH3CN का मतलब क्या हो जाएगा कि C में प्लस चार्ज और नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और यहाँ पे एसीटोन का भी मैंने बताया आपको, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है ये। तो इस केस में क्या होता है कि कार्बन में प्लस चार्ज और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज। इससे क्यों दिखाते हैं, इसका मतलब वो स्लाइटली। ये जो वर्ड आता है इसका मतलब वो पार्शियली, पूरा नहीं होता। पूरा होगा तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका मतलब वो पार्शियली, तो उसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से। तो ये वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ इसका मतलब पूरा चार्ज नहीं है, नहीं तो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। है ये कैसा कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है ये कोवेलेंट कंपाउंड दोनों के दोनों। लेकिन इसमें पार्शियली चार्ज जनरेट होता है, उसके लिए हम डाइपोल वर्ड यूज करते हैं। तो ये भी डाइपोल हो जाएगा और ये भी डाइपोल हो जाएगा। तो अब आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। आपको ध्यान रखना, परसों में आप लोगों का क्वेश्चन जो भी होगा पूरी बुक से फिर से देखो, जहां पे नहीं आएगा उसे एक बार आपने देखना है, फिर दोबारा पूछना है मुझे, और फिर मैं टेस्ट लूंगा आपका। 2.22, इसमें देखो ये क्वेश्चन है जो इसमें लिखा है एट 300 केल्विन टेम्परेचर, यानी आपको टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन। सबसे पहले गिवन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी वेट ऑफ ग्लूकोज दे दिया आपको 36 ग्राम। और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब आगे कह सर रहा तो फॉर्मूला नहीं देंगे फिर है नहीं, 1 पेपर में? लीटर ना, 1 लीटर यानी कि वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है, अ लीटर मतलब 1 लीटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतने बार, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार। तो ये आपका केस वन हो जाएगा, केस वन। अब केस सेकंड में उसने क्या किया, केस सेकंड में वो कह रहा है इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 बार। अब हमने इसका प्रेशर यानी से 1 मान लो, इसे 2 कर लो। अब हमने इसको कितना कर दिया, 1.2 बार कर दिया। टेम्परेचर सेम है, देखो कंसंट्रेशन बतानी है अब इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो ये C2 हो जाएगा, इसको हम C1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो पहले केस में आपको पता है कि कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सर फॉर्मूला C1 लगाना क्या है। है? C1 अभी बता रहा हूँ, पाई 1 इज इक्वल टू C1RT। C1 का मतलब मोलैरिटी होता है, तो मोलैरिटी का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ है 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर का मतलब इसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, तो ये RT हो जाएगा। ठीक, और सेकेंड केस में क्या होगा, पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखो सी इसका C सेकेंड RT। अब क्या होगा, देखो RT से RT कट गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम भी कट जाता। अब मुझे क्या करना है, देखो पाई 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.8। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो 4.898
डिवाइडेड बाई पाई 2 की वैल्यू कितनी दे दी है 1.52, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो कट गया आरटी से आरटी, यहाँ पे क्या बचा वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 36 और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाला था हमने 180 डिवाइडेड बाय C2, बस C2 को इधर ले जाओ, इसको डिवाइड करोगे आप तो 5 आ जाएगा, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब C2 को यहाँ ले जाओ तो C2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1.52 अपॉन 4.98 इंटू 5, यहाँ से कंसंट्रेशन आ गई। आया समझ में? क्वेश्चन को पहले Yes, केस में sir. हमने क्या किया, सारी वैल्यूज लिखनी है, कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन सब आसान है, बस क्या है कि उसके कॉन्सेप्ट को जो लिखा हुआ है उसे समझना है, बस हमने सिर्फ ये लिखा है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में 1 लीटर सॉल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना था। अब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज कर दिया लेकिन टेम्परेचर सब चीज सेम रखी है, तो कंसंट्रेशन बताना है। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 RT अपॉन C2 RT, RT से RT तो कैंसिल हो जाएगा, C1 अपॉन C2, C का मतलब जनरली यहाँ पे मोलैरिटी से है, मैंने आपको कई बार बताया कंसंट्रेशन मोलैरिटी ज्यादा लिखते हैं यहाँ पे, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको 1 दिया हुआ है तो इससे कोई फर्क पड़ने का नहीं, ठीक है, तो वेट अपॉन मोलर मास अपॉन कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट पूछा हुआ कंसंट्रेशन, हमने इसको रखा, यहाँ से आंसर निकल गया। तो कोई प्रॉब्लम इसमें? रिप्लाई यस नो, आगे बढ़ जाएं आप, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये वाला है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैं आपको कल पूरा वीडियो आपको मिलेगा, सारे क्वेश्चन आंसर का लगभग 12 बजे के आसपास मिल जाएगा। तो आपने जो पढ़ाएंगे हम उससे पहले वो पूरा वीडियो देखना है, जो पूरे क्वेश्चन होंगे जिसमें जितना मैं यहाँ से लेफ्ट करूंगा आपका उससे लेके आगे तक के सारे क्वेश्चन उसमें होंगे, ठीक है। आप एक बार उसे देखो, फिर मुझे पूछते जाना क्वेश्चन कि इसमें से मुझे ये चीज नहीं आई तो मैं आपको बताऊंगा फिर उससे, ठीक है, लेकिन पहले एफर्ट खुद कर लेना। ये है 2.32, इसमें क्या पूछा है इसने, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब आप समझ जाओगे, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डेल टी एफ, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब गिवन क्या आपके पास देखो 10 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 10 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा आपको, मोलर मास देखो हर जगह जरूरत है, कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 इंटू 12 कर दो, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 5 6 7 हाइड्रोजन है तो 7 हो जाएगा, क्लोरीन का एक है यहाँ पे तो 35.5 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के 2 हैं तो 16 टू जा 32 हो जाएगा, ठीक है। इस सबको प्लस करके निकालना अभी बता देना मुझे। तो ये आपका मोलर मास हो गया। अब आपको कितना देखो वेट दिया हुआ है वाटर का, यानी WA इज इक्वल टू 250 ग्राम दिया हुआ है, और वाटर है तो वाटर के लिए MB की जरूरत पड़ती नहीं है। अब आपको KA दे दिया है, के का मतलब ये डिसोसिएशन हो रहा है, ये आपने पढ़ा होगा 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में, KA का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, KA होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, और KF आपको दिया हुआ है 1.86 और KA की वैल्यू दी है 1.4 इंटू 10⁻³ अब इसे कैसे करेंगे हम, हमें डेल TF निकालना है, ठीक है। तो डेल TF का फॉर्मूला क्या होगा देखो, अब यहाँ पे जो भी चीज डिसोसिएट होगी या एसोसिएट होगी तभी तो आया ये, तो इसका मतलब आप समझ जाओ अब कि जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा चेंज हो चुका है, अब ये आसान नहीं रहा, इसमें आई फैक्टर आ चुका है, I इंटू KF/M, ठीक है। आई Sir, क्यों आ गया, कैसे? क्योंकि डिसोसिएट हो गया ना, ये क्यों दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी वो डिसोसिएट हुआ है, तो जब डिसोसिएट होगी कोई चीज तो क्या होगा, आई की वैल्यू दी होगी ना, जब कोई चीज टूटेगी तो उसके लिए क्या फैक्टर आता है, आई फैक्टर आता है, ध्यान रखना, कोई भी Vento डिसोसिएशन factor. होगा, हाँ वेंट ऑफ फैक्टर आएगा उसके लिए, ठीक है, ये याद रखना है। तभी मैंने कहा था सारे क्वेश्चन इससे क्यों आते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता इस क्वेश्चन में कहाँ पे आई लगेगा, आई कैसे पता चला हमें, डिसोसिएशन की वजह से, ठीक है। सर हमेशा मल्टीप्लाई होगा? हाँ हमेशा मल्टीप्लाई होगा यहाँ से,
ठीक है, ये मैंने आपको मॉडिफाइड में बताया था, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबके आगे मैंने आई लगा दिया था फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे के एफ भी मिल जाएगा, एम भी मिलेगा, लेकिन आई नहीं मिल सकता है। अब मैं सोचता हूँ आई कैसे निकालूंगा, बाकी तो सब निकल जाएगा, देखो फॉर्मूले में आप रखा होगा ही, तो ये निकल जाएगा। डब्ल्यू भी दिया है मुझे, एम भी पता है मुझे, डब्ल्यू ए पता है मुझे, के एफ पता है मुझे, तो ये तो टी एफ निकल जाता। लेकिन सोचो आप, ये के ए क्यों दिया है आपको? ठीक है, इसका मतलब आई लगेगा। अब देखो, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि के ए से हम कैसे निकालेंगे आई को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये आपने पढ़ा भी होगा उसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर में, मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। सी एल सी ओ ओ एच है, ये जब टूटता है तो ये टूटता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी ओ ओ माइनस में और एच प्लस में। ठीक है, तो अब क्या होता है, सपोज ये स्टार्टिंग में वन था, ये जीरो था, जीरो था, फिर मैंने कहा सपोज ये अल्फा पार्टिकल टूट के चला गया। ठीक है, यह सपोज करो ये सी था स्टार्टिंग में, सी कंसंट्रेशन है, क्योंकि मोलैरिटी दी है आपको, तो मोलैरिटी है यहाँ पे, तो सी लिखेंगे हम। और यहाँ पे अब इससे सी अल्फा निकलेगा बाहर, तो बनता है सी अल्फा, ये पढ़ा होगा शायद आपने, इक्विलिब्रियम चैप्टर में है वो आर्हेनियस का। अब देखो हम निकालते हैं क्या, के ई डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, याद आ रहा होगा आपको, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सी को कॉमन ले लो, वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सी से सी कैंसिल आउट हो जाता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं वैल्यू को, क्योंकि ये बहुत कम होती है, तो आ जाता है सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के ए अपॉन सी। ठीक है, यहां से मिलेगा अल्फा। अब के ए की वैल्यू तो हमें दी हुई है कितनी, 1.4 इंटू 10⁻³ लेकिन सी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सी मतलब यहाँ पे मोलैलिटी से लेंगे, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही कंसंट्रेशन है, क्योंकि जो भी मोलैलिटी मोलैरिटी वाला जो टर्म्स यूज होता है वो सारा कंसंट्रेशन होता है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो 10 इंटू 1000 अपॉन ये जितना आंसर आया था उसे प्लस करके 331 पॉइंट समथिंग जो भी होगा वो, ये एम बी की वैल्यू इंटू वेट ऑफ ये लिखा हुआ है 250 का। ठीक है, तो यहां से एम निकालेंगे, एम की वैल्यू को यहां पे रखेंगे, यहां से मेरे को निकलेगा अल्फा। तो ये अल्फा का समझ में आया आपको, अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी मैं आई पे नहीं पहुंचा हूं, अभी मैंने केवल क्या निकाला है, यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला है, इसके बाद मैं आई निकालूंगा। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना आया आपको, इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी है, ये सेम है, आर्हेनियस डाइल्यूशन लॉ के नाम से है, वहां पे सेम है ये। बताओ, रिप्लाई करना यस नो। फिर मैं यस हाँ, सर। उस चैप्टर में आपके रिवीजन करा दूंगा 11 के बीच बीच में, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट मिसिंग है वो क्लियर हो जाए। अब देखो मुझे फिर आई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी ओ ओ एच, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी ओ ओ माइनस और एच प्लस में। अब देखो यहाँ पे वन ले लो, जीरो जीरो, अब यहाँ से सपोज करो अल्फा गया, तो ये अल्फा अल्फा होता है, तो मैंने आपको बताया था आई इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन वन, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर में तो एक था और आफ्टर के बाद ये हो गया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सर तो ये आफ्टर का समझ नहीं आया, मतलब वन माइनस आफ्टर का अल्फा मतलब कैसे ये आया? हुआ कि सपोज करो इसके 20% टूट गए, पहले आपके पास 1 रुपए था और आपने क्या किया, 20% पैसे अपने दो दोस्तों को बांट दिए, तो कितना बचेगा आपके पास ओवरऑल, फिर बाद में कितना बचेगा। आपको बोला मैंने आपके पास 1 रुपीज थे स्टार्टिंग में, आपके दो दोस्त थे उनके पास कोई रुपए नहीं था, आपसे 20% यानी कि 0.2 रुपीज आप क्या किया, दोनों में बढ़ गए, ये टूट गए, ये है जो ये 20% टूट गया, तो क्या होगा, ये इतना बच जाएगा, इसको 20%, इसको 20% मिलेगा, इससे 20% कम हो जाएगा यानी 0.2, तो यहाँ कितना बचेगा, अब ये तो रिमेनिंग बच गया ना, ये तो इतना बच गया और ये भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सब प्लस हो जाएंगे कब, आफ्टर डिसोसिएशन, और पहले कितना था, वन था।
अब आया समझ में? तो अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने परसेंट टूटा। तो यहाँ पे कितना टूटा, 20%, मतलब 20/100 यानी 0.2 टूट गया। तो ए कितना बना, 0.2, बी कितना बना, 0.2, क्योंकि इसका रेशियो कितना होता है, 1:1:1। ठीक है, जितना यहाँ से टूटेगा उतना ये बनेगा, उतना ये बनेगा। अब आया समझ में? बताओ यस नो, ये वाला समझ में आया? डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन वाला। तो यस अब सर। अब हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू तो निकाली थी, तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो ये आई आ जाएगा। बस, अब तो सारा झंझट ही खत्म हो गया। देखो यहाँ से जैसे ही आपने आई निकाला, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ आपको दिया हुआ है। मोलैलिटी अभी हमने निकाली थी, तो सीधा मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ रख दो बस। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने एक सर वीडियो पर डाला बहुत हुआ है। टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है इसमें। मैंने अभी वीडियो डाला हुआ है एक, उसमें मैंने लगभग ये क्वेश्चन बताया हुआ आपको, 3-4 क्वेश्चन इसके। ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला नहीं बताया शायद, इससे पहले वाले बताए हुए हैं, तो उसको भी देख सकते हो आप। और एक वीडियो मैं कल डालूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसके। और कल और परसों हम पूरे वो चीज डिस्कशन करेंगे जो आपको टफ लगे, जो आपको नहीं आए समझ में, एक बार पढ़ के देखना है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ के क्विज लूंगा और फिर टेस्ट लूंगा आपका। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक ही समझ में आया आपको? बताना मुझे ये कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन भी किया हुआ है, बल्कि मैंने अभी जो एक वीडियो डाला हुआ है उसको मैं इसी के ग्रुप में डाल दूंगा इसी के साथ। तो उसमें मैंने क्या किया है कि इसकी कैलकुलेशन भी की हुई है पूरी, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 2-3 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। अब देखो इसमें है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। ये 19.5 ग्राम ऑफ CH2F, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। देखो पहले आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है 19.5 ग्राम, ठीक है। अब आगे कह रहा है डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर को ए से दिखाएंगे, सॉल्वेंट को 500 ग्राम। फिर हमें मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी। हर हमेशा ध्यान रखना है, मोलर मास आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। कार्बन के 2 होते हैं तो 2 × 12, और हाइड्रोजन के 2 + 1 3 हो गए, और फ्लोरीन होता है 19 का, और ऑक्सीजन होता है 16 × 2। ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, कई बार 20 से नीचे के नहीं दिए होते हैं एटॉमिक मास, कि वो कहते हैं कब से पढ़ते आ रहे हो आप, 9 से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको याद होना चाहिए। अब आपको पूछ रहा है वो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपको जो डिप्रेशन है वो इतना दिया हुआ है, यानी डेल टी एफ इतना दिया हुआ है 1। के एफ की वैल्यू इसमें नहीं दी हुई है, यहाँ से ध्यान रखना। वाटर की फिक्स होती है, के एफ की वैल्यू वाटर की होती है 1.86, ये दिया होता है कॉम्पिटिटिव में, यहाँ नहीं दिया है, लेकिन आप साइड बुक देखोगे तो वहाँ दिया होगा ये। ठीक है, अब आपको पूछा है वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई बताना है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी अल्फा बताना है। अब इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया आपसे, फिर क्या करो, वही कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ इंटू एम। अब देखो डेल टी एफ कितना दिया हुआ है 1, आई की वैल्यू आपको निकालनी है, के एफ की वैल्यू है 1.86। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बी हो गया 19.5 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास, इसको निकाल के देखना पड़ेगा मुझे कितना आ रहा है। ठीक है, और इनटू वॉल्यूम, ये वेट ऑफ वाटर। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, देखो आई को छोड़ के, आई को छोड़ के देखो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहां से आप आई की वैल्यू को निकाल लोगे। ठीक है, आई की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से आराम से वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है आपने। कुछ नहीं है, देखो सारी चीज गिवन है इसमें, सब कुछ है, कोई भी ऐसी चीज है, देखो मोलिकुलर वेट आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अब आप बोलोगे ये अल्फा कैसे निकालूंगा मैं, तो अल्फा का भी आपको मैं तरीका बता देता हूँ। अल्फा के लिए जैसा अभी हमने निकाला हुआ ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। अल्फा के लिए क्या करना है, देखो CH2FCOOH गिब्स, ये बनेगा आपका CH3FCOO- और H+। ठीक है, फिर ये स्टार्टिंग में 1 ले लो, 0 0, इसका अल्फा गया, ये अल्फा अल्फा, दो के केस में यही होगा आपके पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने एक I इज इक्वल टू क्या किया था, 1 प्लस अल्फा निकल गया था। अब I की वैल्यू दी है आपको, तो आप क्या करोगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे I-1 हो जाएगा।
तो जो भी आप i को 1 से माइनस करोगे तो वो कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा मतलब डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, सॉरी ये डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। तो पहले मैंने अल्फा निकाला, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए, तो के इज इक्वल टू अभी हमने क्या निकाला था, सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो मोलैलिटी सी का मतलब मोलैलिटी हो गया, और अल्फा भी हमने निकाला है, तो ये यहाँ से निकलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने सोचा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेकिन ये डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए, और के ए की वैल्यू देखो फिक्स है, ये अल्फा स्क्वायर सी। अल्फा आपने यहाँ से निकाला, सी का मतलब मोलैलिटी जो आपने फॉर्मूले से निकाला था, टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग अब लगाना पड़ेगा आपको इसमें, इतना आसान नहीं है, और कैलकुलेशन भी है इसमें। तो आप क्लास 12 का मतलब वो आप हाईएस्ट पोजीशन में हो अपने कॉलेज की, स्कूल के, तो इतनी कैलकुलेशन आपके लिए क्या होती है, बनती है। तो ये आया समझ में, नहीं आया तो फिर मुझे बताना। तो ये समझ में आया आपको, यहाँ से डिसोसिएशन यस सर। कांस्टेंट मतलब अल्फा स्क्वायर सी याद रखना है, और आई की वैल्यू हमने कैसे निकाली, आई निकालेंगे, फिर आई के बाद अल्फा निकालेंगे, अल्फा के बाद निकलेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। और मैंने जो एक पीडीएफ भेजा था वो प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके सीबीएसई में, दिल्ली में हो या किसी भी एरिया में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो मैंने भेजा था, जो आपको लिंक भेजी थी सॉल्यूशन चैप्टर की। तो जो करना चाहता है और पूछना चाहेगा वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। वो सारे वो क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं बोर्ड लेवल में, वो जो मैंने अभी इससे पहले लिंक भेजी आपको, वो बोर्ड लेवल के सारे क्वेश्चन की लिंक है जो सॉल्यूशन में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मैं मीटिंग को ऑफ करता हूँ यहीं पे, और कोई भी क्वेश्चन या चीज़ होंगी तो मुझे पूछना है आपने, ठीक है। तो बाय बाय।